देखिए अब हमारा एडमिशन फॉर्म तैयार हो गया था, डेटाबेस हमारा रेडी है, जिसमें डिस्काउंट का शायद मुझे लग रहा है मैंने टास्क दिया था, हुआ या नहीं हुआ? बाकी स्टूडेंट ने नहीं किया। चलिए ये मैं बता देती हूँ, है ना। कोर्स हमारा कंप्लीट था, ठीक है। देखिए डेटाबेस में मैंने बोला था कि मान लीजिए किसी स्टूडेंट को अगर डिस्काउंट दिया जाता है, 500 का दे, 1000 का दे या 2000 का दे, तो फिर उसकी जो टोटल फीस है उसमें से उतना अमाउंट कम होना चाहिए। जैसे मान लीजिए डीसीए की फीस है 12,500, किसी स्टूडेंट को 500 का या 1000 का डिस्काउंट दिया जाता है, तो क्या फिर उसकी फीस 12,500 रहेगी? नहीं रहेगी, यानी जितना हम डिस्काउंट दे रहे हैं उतना क्या होगा, माइनस होगा। तो अब जो है हम डिस्काउंट यहाँ कहाँ दे रहे हैं, तो हमने एक फील्ड तैयार करी है, यानी एक कॉलम में हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि हम फर्स्ट स्टूडेंट है हमारे गुनु, जिनको हम 500 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हैं। इनका जो कोर्स है वो है हमारा बेसिक, ठीक है। तो बेसिक की हमारी जो कोर्स फीस है वो कितनी आ रही है, 3,000। इसका मतलब है इस 3,000 में से 500 माइनस हो तो उनकी टोटल फीस कितनी आनी चाहिए, 2,500। तो आपको क्या करना है, ये जो कोर्स फीस है, क्योंकि फीस कम होगी तो यहीं पे इफेक्ट दिखाई देगा टोटल फीस में। तो आपको क्या करना है, जो फॉर्मूला आपने लगाया है इसके बाद, वी लुकअप के बाद, यानी यहाँ हमने बोला था कि कोर्स एंड फीस वाली शीट पे जाकर के जो इस सेल में कोर्स हो, उस कोर्स के आधार पे ये कोर्स फीस तो हमें दे दे, लेकिन इसके साथ ही साथ इस सेल को भी ध्यान में रखे। अगर इस सेल में कोई वैल्यू है तो उतना अमाउंट क्या हो जाना चाहिए, माइनस। तो सिंपल सी बात है, माइनस के लिए क्या लगाएंगे, माइनस। और आप डिस्काउंट वाली जो सेल है इसका रेफरेंस दे दो कि इस सेल को माइनस कर दे, यानी इस सेल में जो भी अमाउंट है उसे माइनस कर दे। एंटर कर दीजिए, आ गया 2,500। अब आप यहाँ पे दे दीजिए, किसी को जैसे 1,000 का देते हो तो तुरंत पता चल जाएगा। 1 रुपये का भी दोगे तो वो भी माइनस करेगा, क्योंकि उसे बस उस सेल में वैल्यू मिलना चाहिए। तो 1 रुपये का तो कोई मतलब ही नहीं है, मिनिमम 500 दे देते हैं, है ना। और इनसे 500 का डिस्काउंट दिया है और टोटल वो 3,000 करवा चुके हैं, तो देखो माइनस में वैल्यू जा रही है ना। अब इनसे यहाँ कम ले लो, तो 1,000 हमने हटा दिया। टोटल कितना जमा किया अभी उन्होंने, 2,000। ड्यू में कितना आ रहा है, 500। 500 का डिस्काउंट है तो ये फीस यहाँ आ रही है। अब ये एक का आ रहा है, मेरा कहना है ऐसा सभी पे अप्लाई कर दे, जिसको भी जितने का दिया जाएगा वो टोटल निकल जाएगा। तो आपको इस सेल पे कर्सर रखना है, कॉर्नर पे कर्सर रखते हुए इसको अपडेट कर देना। तो अगर दूसरे स्टूडेंट का भी हम यहाँ पे 100 200 जितना भी डिस्काउंट देंगे उतना माइनस होगा, आगे 3,800। तो ये इस तरह डिस्काउंट निकल जाएगा। बस ध्यान रखना है कि इफेक्ट कहाँ देखना है और किस सेल को ध्यान में रखते हुए देखना, तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया डिस्काउंट। इसके बाद अगला आता है हमारा यहाँ पर स्टूडेंट का, क्योंकि एडमिशन भी हो रहा है, एनरोलमेंट सीरियल अपडेट हो रहा है, अब आता है उसे रिसिप्ट देने की बारी। क्योंकि स्टूडेंट जो भी अमाउंट हमें जमा करेंगे उनको हमें रिसिप्ट देनी होगी, तो वो रिसिप्ट भी हम देना चाह रहे हैं। तो पहले रिसिप्ट डिज़ाइन करेंगे और रिसिप्ट में डेटा एक्सेस करना सीखेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर एक शीट फिर इंसर्ट करना है और इस शीट का नाम डिफाइन कर दो। तो मैंने राइट क्लिक किया, रीनेम, और इसका नाम दे दिया जैसे मैंने फी स्लिप, क्योंकि फी स्लिप है ये हमारी, ठीक है। अब आप चाहो तो इस फी स्लिप को आगे रख सकते हो, तो क्लिक को होल्ड करते हुए मैं डेटाबेस से आगे ले आई, एडमिशन, फी स्लिप, डेटाबेस और कोर्स एंड फीस, ठीक है। अब रिसिप्ट यहाँ तैयार करेंगे, तो देखिए रिसिप्ट आपको पूरे A4 साइज के पेज पे कंप्लीटली पूरा पेज भर के नहीं करना है, ना ही लैंडस्केप लो तो पूरा पेज भर के लेना है। आपको क्या करना है, जैसे आपको हम लोग रिसिप्ट देते हैं बहुत छोटी, यानी मिनिमम A4 साइज के पेज पे 3 रिसिप्ट आ जानी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा जो है लार्ज डेटा लेने की ज़रूरत है नहीं। 12 14 फ़ॉन्ट में भी डेटा लेंगे, प्रॉपर पढ़ने में आएगा, तो छोटी स्लिप हम बनाएंगे। तो आप लोग भी यहाँ पे स्लिप का डिज़ाइन तैयार करें तो छोटा करें, इतनी बड़ी शीट मिल रही तो पूरी शीट पे नहीं देना है, ठीक है। आपको क्या करना है यहाँ पर, अब यहाँ मान लो मैंने ये कुछ एरिया सेलेक्ट कर लिया, मिनिमम इतना ले सकते हैं हम, और इसका कलर मान लो कोई भी लाइट वेट कलर देना हो तो वो दे दो, या मैंने वाइट कलर इसका सेट कर दिया, ठीक है। और इस पे मान लीजिए मैंने ऑल बॉर्डर में जाकर के आउटसाइड बॉर्डर इस पर डाल दी, ठीक है। अब यहाँ मुझे थोड़ा सा जिसकी स्लिप दे रहे हैं हम जिस स्टूडेंट को, तो जिस संस्थान की है वो उसका थोड़ा नाम चाहते हैं हम, लोगो चाहते हैं, ये तो देना ही होता है रिसिप्ट पे हमें, तो वो लाना है। तो लोगो लाने के लिए आपको सेम वर्ड जैसा ही ऑप्शन मिलेगा, इंसर्ट में जाना है, पिक्चर,
या तो ऑनलाइन पिक्चर में ले आना, या ड्राइव में सेव है तो वहाँ पे चले जाना। तो पिक्चर में गए, यहाँ शायद मेरे सिस्टम में डी ड्राइव में संस्थान का लोगो डला होगा, संस्थान का भी है और यूनिवर्सिटी का भी डला होगा। एक बार चेक कर लेते हैं इसको। ई में देखते हैं, ये है हमारा, ठीक है, माखनलाल का। तो हमने वैसे संस्थान का भी है, ये लेना चाहे तो, लेकिन हम माखनलाल का ले लेते हैं। तो यहाँ से मैंने इसको लिया और इंसर्ट कर दिया, आ गई इमेज हमारी। इसको आप चाहें तो थोड़ा छोटी साइज में सेट कर दीजिए, और इसको प्रॉपर हमारा जितना स्पेस है उसके अकॉर्डिंग इसको सेट कर लीजिए। ठीक है, इसके नीचे मुझे डेटा लिखना है तो इंसर्ट में गए, यहाँ से वर्ड आर्ट में गए, और वर्ड आर्ट में कोई भी एक वर्ड आर्ट ले लो आप। ठीक है, यहाँ लिख दिया हमने MCRPSV, कंट्रोल ऐसे सेलेक्ट करें। फ़ॉन्ट वगैरह चेंज करना है तो होम में चले जाना, ये सब चीज़ें आपको आती ही हैं क्योंकि वर्ड में पढ़ रखी हैं। यहाँ से कोई भी एक फ़ॉन्ट हमने लिया और फॉर्मेट में गए, आउटलाइन हटा दिया मैंने, तो टेक्स्ट आउटलाइन में जाके इसको कर दिया नो आउटलाइन, और टेक्स्ट फिल में जाके जो भी आप कलर देना चाहें वो दे सकते हो। कंट्रोल ऐसे सेलेक्ट करो और थोड़ी छोटी साइज़ करना है। ठीक है, छोटी साइज़ लेने के बाद आपको प्रॉपर इसे यहाँ सेट करना है, अभी भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, इतना हम मिनिमम इसको सेट कर देंगे। और लेफ्ट एरो के द्वारा प्रॉपर आप इसे सेट कर दीजिए। इसी प्रकार मुझे संस्थान का नाम देना है तो मैंने कंट्रोल D किया, इसी कंटेंट को कंट्रोल A से सेलेक्ट किया, यहाँ पे संस्थान का नाम दे दिया शुभम अकेडमी, है ना। अब यहाँ से इसकी साइज़ भी बढ़ा लें, तो कंट्रोल A से सेलेक्ट किया, साइज़ में इंक्रीमेंट कर दीजिए। फिलहाल देख लें कि कितनी साइज़ बढ़ानी है, अपने डेटा के अकॉर्डिंग बढ़ाना है। इवन जब साइज़ बढ़ाएं तो इसके रेक्टेंगल को भी प्रॉपर लेकर के चलें, थोड़ा छोटा होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा आ रहा है, फिर से साइज़ थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। ये जब मूव नहीं हो तो एरो से मूव कर देना, ठीक है, ये इस तरह आ जाएगा। अब हमें लोगो के अकॉर्डिंग इसका कलर करना है, तो मैंने शुभम शुभम को सिलेक्ट किया, और हमारे लोगो के अकॉर्डिंग इसका कलर है रेड और ब्लैक का कॉम्बिनेशन, तो वो हमने यहाँ पे सेट कर दिया सिंपली। इसके बाद लाइनिंग वगैरह डालनी है तो इंसर्ट में शेप में चले जाना, ये लाइन भी यहाँ पे दी हुई है, लाइन पे क्लिक करके सिंपली लाइनिंग वगैरह अगर आप डालना चाहो तो थोड़ा सा डाल सकते हो, हल्का फुल्का, ज़्यादा डेकोरेशन नहीं करना है, नॉर्मल। शायद टेढ़ी गई है हमारी लाइनिंग। लाइनिंग का भी कलर कॉम्बिनेशन ऐसा ही रखना है तो आप लाइनिंग का कलर यहाँ से रेड और ब्लैक के कॉम्बिनेशन में ले सकते हो, है ना। तो एक तो ब्लैक दे दिया, एक और हम कंट्रोल D कर दें, यहाँ से फिर मैंने इसका पैरामिड करते हुए सेट किया इसको, और अब दे दिया इसका मैंने रेड कलर। ठीक है, एड्रेस वगैरह अगर रिसिप्ट में मेंशन करना हो तो आप इसी को सिलेक्ट कर देना कंट्रोल D से, फिर सेलेक्ट करें और अब एड्रेस मेंशन कर दो, जैसे हमने दे दिया विद्यानगर MG रोड सुजालपुर मंडी। ठीक है, कंट्रोल ऐसे इसको सेट करो, इसकी साइज़ हम छोटी ले सकते हैं, और इसका कलर हमें जो भी देना है वो कलर आप दे दें। चेंजेस करना है चेंज, सेम रखना है सेम ले सकते हो। फ़ॉन्ट स्टाइल अगर चेंज करना चाहो तो इसका फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हो आप लोग। ठीक है, अब हमें थोड़ा सा एरिया इसका बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ से एक्स्ट्रा एरिया लेकर के मैंने इसको वाइट किया, यहाँ से फिर नो बॉर्डर किया, और अब इसमें एक बार और आउटसाइड बॉर्डर डाल देते हैं तो डाउन तक का थोड़ा सा आ जाएगा, जिससे आपको थोड़ा सा स्पेस अच्छा मिल जाएगा, तो लाइनिंग वगैरह सब में आप डिस्टेंस मेंटेन कर पाओगे। ठीक है, इसके बाद हमने ये कंटेंट डिफाइन करने के बाद यहाँ से कुछ एरिया ले लिया है, और इसमें एक रो मैंने ली है जहाँ पे मैं कुछ नाम डिफाइन करूँगी, तो उसके लिए मैंने थोड़ा इसका अलग कलर ले रखा है। ठीक है, डार्केबल लाइट जैसा भी लेना हो, फ़ॉन्ट हमने इस पर लाइट वेट यूज़ कर दिया। इसके बाद डाउन का एरिया लिया हमने, और यहाँ से इसको लेने के बाद इसका भी कोई लाइट वेट कलर आप यहाँ पे सेट कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ रिसिप्ट में हमारा डेटा एक्सेस होगा तो किसके बेसिस पे एक्सेस होगा ये हमें प्रॉपर ध्यान रखना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर
हम जो डेटा एक्सेस करवाएंगे वो करवाएंगे यहाँ पे इनरोलमेंट के आधार पे। तो रिसिप्ट का इनरोलमेंट प्लस डेटाबेस का इनरोलमेंट सेम होना चाहिए आपका, ठीक है, कोई भी अंतर इसमें नहीं होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी मिसमैच हुआ डेटा तो आपका डेटा एक्सेस नहीं होगा। तो पहले तो ध्यान रखो कि यहाँ हमने जो इनरोलमेंट बनाया किन किन के कॉम्बिनेशन से बनाया है, कोर्स, ईयर, सेशन और नंबर। तो सेम ऐसा का ऐसा ही हमें फी स्लिप में करना है। क्या, यहाँ हमने कर्सर रखा है ना, यहाँ पे हम कोर्स का ड्रॉप डाउन बना लेते हैं। तो डेटा में जाओ, डेटा वैलिडेशन में जाओ, यहाँ से आपको लेना है लिस्ट, और ड्रॉप डाउन बनाने के लिए टाइप मत करो, इस आइकॉन पे क्लिक करो और ये कोर्स एंड फीस पे चले जाओ। यहाँ से जितने भी कोर्स आपने टाइप किए हैं वो सब सिलेक्ट कर दो, यहाँ से ओके को क्लिक कर देना, तो ड्रॉप डाउन आपका यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। ईयर अगर आपको लिखना है तो यहाँ पे ईयर दे दीजिए, जैसे 2024। अगर 24-25 इसमें भी ईयर का ड्रॉप डाउन बनाना है तो बना सकते हो, ठीक है। इसके बाद यहाँ हमें सेशन का बनाना है, तो फिर से डेटा वैलिडेशन में जाना, यहाँ से क्या लेना है आपको, फिर से लिस्ट। सेशन तो 2 है तो ये टाइप कर लेते हैं क्योंकि हमने कहीं लिख नहीं रखा है इनको ऐसे। तो जुलाई और जनवरी, यहाँ से ओके को क्लिक कर देंगे। हम काम कर रहे हैं जुलाई सेशन पे, तो जुलाई हमने सेलेक्ट कर लिया। अब नंबर, तो हमने यहाँ पे नंबर टाइप कर दिया है हाथ से 1, ठीक है। तीनों को आप सिलेक्ट करें, तीनों चारों को, और यहाँ होम में जाकर के अलाइनमेंट दे दो सेंटर, ठीक है। इसके बाद आपने देखा है कि रिसिप्ट में हमारी दैट भी आती है मेंशन होकर के, तो यहाँ हम हेडिंग डाल देंगे दैट। अब दैट कौन सी, तो अगर मैं हाथ से यहाँ पे अपडेट करती हूँ तो आज 8 है तो 8 मुझे लिखना पड़ेगा, कल 9 है तो फिर 9 डालनी पड़ेगी, मतलब हर बार अपडेट करना पड़ेगा। उससे अच्छा है यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा देंगे टुडे का फॉर्मूला। टुडे मतलब सिस्टम की जो दैट है वही दैट, करंटली दैट एक्सेस करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, टुडे का। तो टुडे ब्रैकेट स्टार्ट करो, ब्रैकेट क्लोज करो और एंटर कर दो, तो जो आपके सिस्टम की दैट होगी वो उसे मिल जाएगी। कल सिस्टम को 9 मिलेगी तो यहाँ भी 9 हो जाएगा, तो हमें चेंज करने की जरूरत नहीं होगी, है ना। तो ये हमने मेंशन कर दिया। अब मुझे यहाँ इनरोलमेंट तैयार करना है, इनरोल। अब इनरोल इन तीनों चारों के कॉम्बिनेशन से बनाना है, तो सेम जो फॉर्मूला आप लोगों ने डेटाबेस में लगाया था वही लगा दो। क्या, सबसे पहले हमें लगाना है लेफ्ट का फॉर्मूला। क्या करना है, ये जो हमारा कोर्स है इसके कितने लेटर दे दे, 1, फिर एंड का सिंबल लगाओ। फिर क्या चाहिए, 2024 पूरा चाहिए तो सेल को सीधे सेलेक्ट कर दो। फिर क्या चाहिए, तो जुलाई के 2 लेटर चाहिए, तो फिर से क्या लगाओगे, लेफ्ट ब्रैकेट, ये जो जुलाई लिखा है इसके कितने लेटर दे दें, 2, फिर एंड, और ये नंबर हमने दे दिया, नंबर वाली सेल का रेफरेंस कि पहला है या दूसरा है, एंटर करो। सेम जैसा आपके डेटाबेस में वैसे ही आ गया, कोर्स, ईयर, सेशन और नंबर। इवन अगर मैं यहाँ से ये 1 की जगह 2 करूँगी तो ऑटोमेटिक चेंज होगा, 3 करूँगी तो ऑटोमेटिक चेंज होगा। इवन अगर मैं यहाँ से कोर्स भी चेंज करूँगी, मैंने दिया पीजीडी से, ऑटोमेटिक पी का इनरोल बन जाएगा। अगर मैंने यहाँ से सेशन भी चेंज किया, मैंने दिया जनवरी, तो जनवरी का इनरोल बन जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने वैल्यू फिक्स नहीं की है, हमने सेल का एड्रेस दे दिया, तो जिस जिस सेल में उसे जैसी वैल्यू मिलेगी वो वैसा एक्सेस कर देगा। फिलहाल मान लो यहाँ से हमने दे दिया है DCA, और हमने फिर से ले लिया यहाँ पे क्या, जुलाई, नंबर दे दिया मैंने फिर से 1। क्लियर, ये इनरोल तो हमारा सेम हो गया। अब मुझे यहाँ लाना है स्टूडेंट का नेम, तो मैंने यहाँ पे हेडिंग डाल दिया नेम, ठीक है। मान लो यहाँ मुझे नेम लेकर आना है, तो यहाँ नेम लाना है, तो मेरा कहना है कि ये नेम आए तो सही, लेकिन किसके बेसिस पे, तो मेरा कहना है कि इस इनरोलमेंट के बेसिस पे। तो अब ध्यान रखो, हमारी जो फी स्लिप बन रही है वो अलग शीट पे है, डेटा जिससे लाना चाह रही हूँ वो अलग शीट है। फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, वी लुकअप। जब भी 2 शीट से डेटा एक्सेस करने की बात आएगी तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वी लुकअप। आपको लगाना है यहाँ पे इक्वल वी लुकअप। सबसे पहले क्या बोल रहा है, लुकअप वैल्यू, मतलब किसके आधार पे वैल्यू डेटाबेस में देखनी है। तो हमने बोला जो ये इनरोल है यहाँ पे, इस इनरोल को यहाँ से ले, और लेने के बाद टेबल अरे मतलब डेटाबेस में जाए और यहाँ से डेटा एक्सेस करे, मतलब इसमें उस रिकॉर्ड को फाइंड करे, उस इनरोलमेंट को फाइंड रखे। तो यहाँ ध्यान ये रखना है कि जब भी हम वी लुकअप का फॉर्मूला लगाएंगे और उसमें जब किसी सेल के बेसिस पे कोई डेटा हमें फाइंड करवाना है, मतलब एक्सेस करवाना है, तो हमेशा उस फील्ड से वी लुकअप आगे की ओर काम करता है, पीछे काम नहीं करता है। तो टेबल का सिलेक्शन भी वहीं से लेना है। जैसे रिसिप्ट में आपने प्रायोरिटी किसको दी, इनरोलमेंट को,
तो यहाँ डेटाबेस में टेबल आपको सीरियल से सिलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि ये इनरोलमेंट के बैक में जा रही है। आपको कहाँ से सिलेक्शन लेना पड़ेगा? इनरोलमेंट फील्ड के आधार पे। तो यहाँ से आपको इस इनरोलमेंट से सिलेक्शन लेना है और आपको जाना है एंडिंग तक, ठीक है। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा अपडेट हमें करना पड़ेगा। इसको अभी 2 मिनट के लिए मैं होल्ड डाल रही हूँ। आपको क्या करना है, एक वर्क और कर लेना है यहाँ पे। यहाँ एक रो इंसर्ट कर लेना। यहाँ पर राइट क्लिक करना, इंसर्ट में जाना, राइट क्लिक किया, इंसर्ट में गए और यहाँ से एंटायर रो को क्लिक करके ओके को क्लिक कर देना। एक रो आ जाएगी यहाँ पे। थोड़ा सा फॉर्मूला आपका मिसमैच होगा, क्योंकि एक रो बढ़ेगी तो यहाँ पे ज़्यादा रो हमें माइनस करनी पड़ेगी, तो वो आप दे दें, अपडेट कर दें। अब यहाँ आपको नंबरिंग देना है, ठीक है। तो यहाँ आप सीरियल नंबर को 0 दें, 1 2। 0 क्यों दे रहे हैं वो भी मैं अभी बताऊंगी। यहाँ से हमने दोनों को इनको सेलेक्ट किया, कोने पे कर्सर रखा और ये नंबरिंग मैंने एंडिंग तक अप्लाई कर दी। आ गए नंबर हर एक कॉलम के अपने अपने, ठीक है। अब जाओ फी स्लिप में, यहाँ फिर से लगाएंगे हम कौन सा फॉर्मूला, वी लुकअप। इसमें हमने लिया इनरोलमेंट, फिर कॉमा, फिर गए डेटाबेस में। अब देखो मैंने यहाँ पे इनरोल को 1 क्यों दिया, क्योंकि मैंने बोला वी लुकअप जिस फील्ड के आधार पे डेटा आप एक्सेस करवाते हैं, आपको सिलेक्शन वहीं से लेना है। तो अगर आप यहाँ से 1 देते हो इसको और यहाँ 2 देते हो, तो वी लुकअप में सिलेक्शन कहाँ से करोगे, इनरोल से करोगे, तो नंबर कौन सा मिलेगा उसे, ऐसे 2 मिलेगा। लेकिन जो टेबल आपने सिलेक्ट करके दी है उसके अकॉर्डिंग तो उसका कौन सा नंबर है, पहला नंबर है, तो नंबर मिसमैच होगा। क्योंकि आप क्या करोगे, यहाँ 1 2, यहाँ 1 दिया तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, मान लो मुझे नाम चाहिए तो यहाँ क्या आएगा 7, लेकिन 7 दोगे पर उसके अकॉर्डिंग 6 आएगा, तो बार बार आपको प्लस माइनस करना पड़ेगा। उससे अच्छा है आप यहाँ 0 दे दो, यहाँ से 1 दे दो, तो जैसा नंबर होगा वैसा ही हम यहाँ पुट कर देंगे, क्योंकि वी लुकअप कॉलम नंबर के आधार पे काम करता है। अब हमने टेबल दे दिया, उसका टेबल से आपको देना है इनरोल से लेकर के आगे तक का सिलेक्शन। तो इसने कहाँ तक की रो को सिलेक्ट किया है, 13। आपको ज़्यादा एरिया सेलेक्ट करना है तो एक 0 बढ़ा देना, तो 130 रो सिलेक्ट हो जाएगी। एक और 0 बढ़ा देना, 1300 हो जाएगी। एक और 0 बढ़ा देना तो 13,000 तक रो तक का डेटा पूरा सिलेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक। यानी आपको क्लिक दबाते हुए डाउन तक जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ कॉमा लगाना, क्या बोल रहा है, कॉल इंडेक्स नंबर, मतलब कॉलम का नंबर बताओ, किस कॉलम की वैल्यू चाहिए। तो हमें इनरोल के आधार पे नाम चाहिए, नाम कौन से कॉलम में है हमारा, 6 में है, तो आप दे दो 6,0, ब्रैकेट बंद कर दो, एंटर। आप देख रहे हैं वैल्यू अभी हमें नहीं दे रहा है, क्यों, क्योंकि शायद पहले नंबर पे हमारा कोर्स नहीं भी हो। पहले नंबर पे देखे डेटाबेस में कोर्स कौन सा है, आप देख रहे हैं फर्स्ट स्टूडेंट बेसिक के हैं, डीसीए के हैं ही नहीं, तो डेटा कैसे देगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डीसीए की जगह कोर्स क्या लेना पड़ेगा, बेसिक। आ गया, क्या हुआ, बेसिक कोर्स से किया तो इनरोल चेंज हुआ, इनरोल चेंज हुआ तो इसने ये इनरोल डेटाबेस में मैच किया, मैच करके तुरंत उस कॉलम की वैल्यू उठा के आपको दे दी, ठीक है। इसी प्रकार मान लीजिए मुझे पिताजी का नाम लेकर आना है, तो फिर से आप यही फॉर्मूला लगा दो, या सबसे अच्छा तरीका बता देती हूँ, टेबल वही, इनरोल वही, चेंज क्या हो रहा है, कॉलम नंबर। 6 की जगह किसकी वैल्यू चाहिए, पिताजी का नाम देख लो किसमें है, अगले कॉलम में होगा, 7 की चाहिए। तो आप चाहें तो सेम इस फॉर्मूले को यहाँ से कॉपी कर लो, कंट्रोल सी से एंटर कर देना। इसके बाद पिताजी का नाम यहाँ लाना है, तो यहाँ पे कंट्रोल वी से इसको पेस्ट कर दो। फिर से उसने स्टूडेंट का नाम दिया, क्योंकि क्या है, कॉलम नंबर 6 है, यहाँ क्या कर दोगे 7, एंटर। आ गया। अब जैसे दूसरे नंबर पे है सीपीसीटी के स्टूडेंट पार्थ, हमें इनका रिकॉर्ड फाइंड करना है, तो आप यहाँ से ले लीजिए सीपीसीटी, ठीक है, और इनका नंबर है 2, हो गया ऑटोमेटिक चेंज। तो इस तरह रिसिप्ट में आप डेटा ला सकते हो गया क्लियर। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर कर्सर रखना है, ठीक है। अब रिसिप्ट में ज़्यादा डिटेल लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ स्टूडेंट का नाम, एनरोलमेंट नंबर, पेरेंट्स का नाम, ठीक। अब हम लेते हैं कि स्टूडेंट कौन कौन से इंस्टॉलमेंट हमें जमा करवाते हैं। तो जैसे अपने यहाँ इंस्टॉलमेंट 3 है, एडमिशन, एग्जाम फर्स्ट, एग्जाम सेकेंड, यही तीनों डिपॉजिट करवाएंगे स्टूडेंट, तो हम यहाँ पे उनका ड्रॉप डाउन बना ले। तो आपको क्या करना है, यहाँ कर्सर रखना और आपको जाना है डेटा में, डेटा वैलिडेशन में, यहाँ से ले लेना लिस्ट।
एक तरीका तो ये है, यहाँ पे टाइप कर दो, पर टाइप मत करना, यहाँ पे इस आइकॉन पे क्लिक करना, डेटाबेस में चले जाना, टाइप आप यहाँ पे कर चुके हो तो यहीं से ले लो, तो सेम स्पेलिंग मिल जाएगी, एडमिशन एग्जाम फर्स्ट एग्जाम सेकेंड, इस पर क्लिक कर दो, यहाँ से ओके को क्लिक कर देना। अब जैसे इस पर क्लिक करोगे तो तीनों का ड्रॉप डाउन बन गया, यहाँ से सेलेक्ट कर लो। हो गया इतना क्लियर? ठीक है। इसके बाद यहाँ आप चाहें तो तैयार कर सकते हैं, कोर्स फीस ले सकते हो, जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया है कोर्स फी, ठीक है। और रिसिप्ट में स्टूडेंट को बताना है कि क्या है अपनी ड्यू फीस, तो वो भी हमने ले लिया, ठीक है। अब कोर्स फीस का कॉलम नंबर देख लो कौन सा है, 12 है ना 12। तो यहाँ से फी स्लिप में जाओ और यही फॉर्मूला जो हमने कॉपी किया पहले, एक बार फिर यहाँ पे कॉपी कर लो इसी को, यहाँ कर्सर रखो, कंट्रोल V, 6 की जगह क्या कर दो, ये कोर्स फीस निकल आएगी। यहाँ फिर पेस्ट करो, ड्यू कितने कॉलम में है, ड्यू देखो शायद 17 में है ना, सबसे लास्ट, नहीं डिस्काउंट 18 है ना, ठीक है। तो यहाँ पे दे दो ड्यू पूरा क्यों बता रहा है इनका, शायद इनने डिपॉजिट बिल्कुल भी नहीं करवाया, 38 है ना सेकंड नंबर का, तो पूरा यही बता रहा है। मान लो अगर ये 1000 रुपये हमें जमा करवा देते हैं तो अब आप देखो कि ड्यू फीस चेंज हो जाएगी, 2800 आ गया, तो यही टोटल फीस भी कोर्स की उन्हें पता चल जाएगी और ड्यू फीस भी उन्हें पता यहाँ पर चल जाएगी। हो गया क्लियर इतना? यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है? ठीक है। अब आता है अगला पैरामीटर, स्टूडेंट का कहना है कि यहाँ पर एडमिशन फीस, एग्जाम फर्स्ट एग्जाम सेकेंड, ये उसने कब कौन सा कितना कितना जमा किया है, ये उसे यहाँ पे देखना है। जैसे सेकंड नंबर के स्टूडेंट हैं, या हम फर्स्ट का ले लें, सेकंड में उनका एक ही इंस्टॉलमेंट है, हमने फर्स्ट का लिया, फर्स्ट कौन से थे, बेसिक वाले ना, नंबर क्या था 1, ठीक है। इनका आ रहा है कोर्स फीस 2500, ड्यू कितना आ रहा है 500। इनका कहना है कि यहाँ पे एडमिशन फीस हमने कितनी जमा की वो हमें पता होना चाहिए, तो डेटाबेस में जाएं, तो यहाँ पे कितना जमा कर चुके हैं ये एडमिशन, 2000 रुपये, तो ये इन्हें कहाँ पर चाहिए, रिसिप्ट में, तो इसका नंबर देख लो कौन सा है 13, तो सेम वही फॉर्मूला यहाँ पे लगा दो, कंट्रोल V, यहाँ पे 6 की जगह क्या कर दें, आ गई 2000 रुपये। लेकिन अब मान लीजिए यही स्टूडेंट हमें एग्जाम फीस भी जमा कर देते हैं, अब इनका कितना 500 ही ले लेते हैं क्योंकि फीस कम है इनकी, है ना, ये 500 रुपये दे दी मान लो इन्होंने, तो यहाँ पर उनको जानना है कि मैंने एग्जाम फर्स्ट कितना जमा किया है, तो हम यहाँ पर इंस्टॉलमेंट चेंज करें क्योंकि अब एडमिशन नहीं है, अब क्या है एग्जाम फर्स्ट। तो आप देखो मैं क्लिक कर रही हूँ तो क्या वैल्यू आ रही है, क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि आपने फॉर्मूले में देखो क्या बोला है, आपने फॉर्मूले में बोला है सिर्फ आपको कौन से कॉलम की वैल्यू चाहिए 13, जबकि आपकी एग्जाम फीस किस में आ रही है 14, तो जब आपने बोला 13 का तो 14 कॉलम को क्यों देखने लगा। भाई कंप्यूटर भी काम करता है लेकिन एक्स्ट्रा नहीं करता है ना, उसने कहा कि भाई आपने मुझे फिक्स नंबर बता दिया कि 13, तो जब 13 बोल दिया तो मैं 14 को क्यों देखूं या 14 की वैल्यू क्यों दूं, तो हमने बोला ठीक है भाई मत दीजिए। अब हम अपडेट करते हैं, क्या अपडेट करें, तो आपको याद हो तो जब मैंने वी लुकअप पढ़ाया था तब आपको बताया था कि लुकअप फॉर्मूले 2 प्रकार के होते हैं, जब वी लुकअप की बात आई थी तो मैंने बोला था लुकअप फॉर्मूले 2 प्रकार के होते हैं, वी लुकअप और एच लुकअप। वी चलता है यानी वर्टिकल, ठीक है, और एच मतलब हॉरिजॉन्टल। वी लुकअप फॉर्मूला चलता है कॉलम के आधार पे, ठीक है, और एच लुकअप चलता है रो के आधार पे, ठीक है। तो यहाँ एच लुकअप का आपको यूज करना पड़ेगा, कैसे करना है वो थोड़ा सा देखें। क्या करना है आपको यहाँ पे, अभी मैं अलग लगा के बता रही हूँ उसको, यहाँ लगाना है इक्वल एच लुकअप। देखो सेम फॉर्मूला होता है, सिर्फ रो की जगह क्या, कॉलम की जगह क्या लिखा आता है रो, सेम पूरा वही फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ उसका कहना है लुकअप वैल्यू, तो यहाँ कौन सा रेफरेंस दे लुकअप वैल्यू में, कौन सा नंबर, यहाँ लुकअप वैल्यू में किसको लेंगे, जैसे वी लुकअप में मैंने इनरोल को लिया तो यहाँ किसको लेंगे, वी लुकअप फॉर्मूला लगाया था उसमें यहाँ पर सिलेक्शन सबसे पहले किसका लिया, इनरोल का लिया, इसमें किसका सिलेक्शन लूं, इनरोल का ही लूं क्या, नहीं,
इनरोल का नहीं लेंगे। आपको जो फीस का चेंजेस देखना है वो तो इस ड्रॉप डाउन पर डिपेंड करता है ना, यहाँ चेंज करोगे तो पता चलेगा। तो इनरोल का नहीं लेना है, आपको लेना है इस ड्रॉप डाउन का, कि इसमें जो भी चेंज करे, मतलब जो भी फील्ड का नाम आए उसको मैच करे कहाँ, डेटाबेस में। तो यहाँ लगाओ कोमा और आप जाओ डेटाबेस में। तो अब एच लुकअप का कहना है कि मुझे इस पूरे डेटा से तो कोई मतलब है नहीं, मुझे आपने 3 फील्ड का काम दिया है, एडमिशन, एग्जाम फर्स्ट, एग्जाम सेकंड, तो हम सिर्फ उन 3 को सिलेक्ट करेंगे। इसके अकॉर्डिंग बस इतनी सी टेबल है इसकी, इसको इस पूरी बड़ी टेबल से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो काम वी लुकअप बड़ा भाई देखेगा, छोटे को छोटा काम अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ फील्ड का सिलेक्शन नहीं करें, इन फील्ड को तो हम बोलेंगे कि भाई ये फील्ड का नाम पहले आपको रिसिप्ट में देखना है, रिसिप्ट में से देख करके डेटाबेस में मैच करना है, और मैच करने के बाद हमें क्या चाहिए, हमें नंबर चाहिए। भाई हमारा कहना है कि अगर मैं एडमिशन सेलेक्ट करूं तो मुझे नंबर 13 दे दे, मैं एग्जाम फर्स्ट सेलेक्ट करूं तो 14 नंबर दे दे, और सेकंड करूं तो 15 नंबर दे दे। तो आपको ये दोनों देना पड़ेगा, तो आपको ये भी सिलेक्ट करना है प्लस ये नंबर भी सिलेक्ट करना है, ठीक है। कॉमा बोल रहा है रो इंडेक्स नंबर। अब ऐसे देखा जाए तो हमारी जो टेबल है बस वो इतनी छोटी है, जिसमें 3 कॉलम है और 2 रो है। तो आपको क्या चाहिए, कौन सी रो की वैल्यू चाहिए, सेकंड की चाहिए, फर्स्ट का तो फील्ड का नाम मैच वो करेगा, आपको क्या चाहिए नंबर। तो यहाँ पे दे दो 2 कॉमा 0, ब्रैकेट बंद कर दो, इसमें भी मैच करने के लिए लास्ट में क्या लगाएंगे 0, एंटर कर दो। अब देखो एग्जाम फर्स्ट सेलेक्ट है तो नंबर क्या आ रहा 14, अगर मैं यहाँ से लेती हूँ एग्जाम सेकंड क्या आ रहा है, अगर मैं यहाँ से ले रही हूँ एडमिशन क्या आ रहा है, नंबर चेंज होके आ रहा है। तो क्या मैं ये जो फॉर्मूला लगाया है जिसमें मैंने कॉलम नंबर फिक्स कर दिया है 13, तो क्या इस 13 की जगह पे मैं एच लुकअप का फॉर्मूला कंबाइन कर दूं, क्योंकि एच लुकअप फील्ड के आधार पे नंबर चेंज करेगा, वो नंबर वो वी लुकअप को देगा, वी लुकअप इनरोल के आधार पे उस कंटेंट को एक्सेस करके दे देगा। तो ये मैंने अलग इसीलिए बताया था कि इसका काम समझ में आए। आपको क्या करना है, इसको अलग लगाने के बाद यहाँ जो अलग लगाया है ना, इसको यहाँ से कॉपी करना है, कितना कितना, इक्वल से पहले वाले, है ना, इक्वल मत ले लेना, इसमें इक्वल हमेशा फॉर्मूले में एक बार ही लगेगा। आपको क्या करना है, यहाँ क्लिक करना है, और इसमें आपको ये जो 13 है कि भाई अब हम 13 नंबर फिक्स नहीं कर रहे, अब पूरी एक रेंज दे रहे हैं, उसके आधार पे डेटा दो। तो यहाँ कर दो पेस्ट, यहाँ पेस्ट करोगे तो 0, एक तो एच लुकअप का बंद होगा और एक वी लुकअप का। अब कर दो एंटर। अब आप देखो कि अगर मैं यहाँ पे एग्जाम फर्स्ट लूंगी तो आप देखेंगे अब चेंज हो रहा है, आ रहा है। अगर मैं यहाँ से अब ले लेती हूँ एडमिशन फीस तो भी चेंज होगा, क्योंकि उसे फील्ड मिल रही है तो वो नंबर मैच कर रहा है, पर नंबर को चेंज करने का काम एच लुकअप कर रहा है, और फिर किसको ट्रांसफर कर रहा है, वी लुकअप को। वी लुकअप स्टूडेंट के इनरोल के आधार पे और नाम के आधार पे पर्टिकुलरली आपको डेटा एक्सेस करके दे रहा है, ठीक है। मेरे हिसाब से बहुत है ना। तो आज ये बस रिसिप्ट इतनी बनानी है जिसमें कंटेंट अपडेट करना है आप लोगों को, ठीक है।